हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं बताऊंगा आपको यूपीआई से संबंधित पेमेंट के बारे में जो आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई हैं। उसके बारे में आप सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इससे संबंधित आपको जानकारी नहीं हुई तो आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और यदि है तो आप इजी गोइंग उसको एडेप्ट। और क्या नए रूल बनाए हैं, यदि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं और 10,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हैं, तब आपको ओटीपी वेरीफाई करना पड़ेगा और उस पेमेंट को सेटल करने में 1 घंटे का समय लगेगा। क्यों? क्योंकि साइबर फ्रॉड आजकल क्या करते हैं, यूपीआई और क्यूआर कोड के माध्यम से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कराते हैं। लेकिन अगर 1 घंटे का समय लगेगा तो उसको सेटल होने में, अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन गलत हो गया है या आपको रियलाइज हो जाता है कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो आप अपना डिस्प्यूट, अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और वो सेटलमेंट होने से पहले आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। इसलिए ये लागू किया गया है। अगला है सीनियर सिटीजन सेवा। सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। क्यों? क्योंकि उनके साथ अगर कोई स्कैम या फ्रॉड किया जाता है तो उनके ट्रांजैक्शनल डिटेल को अप्रूव करने के लिए एक नॉमिनी, जो उनका ट्रस्टेड नॉमिनी होगा, उसको ऐड करना जरूरी है। और जैसे ही किसी भी सीनियर सिटीजन के द्वारा कोई बड़े अमाउंट में, 10,000 से ऊपर के अमाउंट में ट्रांजैक्शन किया जाएगा, तो उनके नॉमिनी द्वारा उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया जाना बहुत जरूरी है। अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। आपके जो ऑटो डेबिट, किसी भी, चाहे वो लोन की ईएमआई हो, एलआईसी की ईएमआई हो या किसी भी तरह की ईएमआईज हो, अगर ऑटो डेबिट लगा होता था तो बिना बैंक जाए, बिना फॉर्म फिलअप करके हमें जमा किए, उसका ऑटो डेबिट नहीं हटा पाते थे। अब आरबीआई की गाइडलाइन है कि अब हम अपने ऑटो पे को डिसेबल कर पाएंगे कभी भी, किसी भी समय। सबसे महत्वपूर्ण चीज, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए जो जरूरी बदलाव किया गया है वो है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। आपके द्वारा जो भी ऑथेंटिकेशन दिया जाता है उसमें बायोमेट्रिक सबसे अहम और मजबूत माना जाता है। अब आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, चाहे वो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी हो, आप उसको अपडेट करें और उसमें बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन सुविधा अप्लाई करें। ट्रांजैक्शन के दौरान मोटी रकम ट्रांसफर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब मस्ट कर दिया गया है। साइबर क्राइम से जुड़ी इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। ध्यान रहे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और जानकारी अधिक से अधिक हो सके। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, अपने परिवार वालों, मित्रों और अपने परिचितों में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।